फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने अपनी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि केवीएस का जो लेवल है वो कैसे आने वाला है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई है। यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा वीडियोस हैं, कोई कहता है ईजी आएगा क्योंकि हमें पीआरटी को पढ़ाना है। तो आपको बता दूं कि हम बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैंने आपकी सारी कन्फ्यूजन उस वीडियो में दूर कर दी है। तो अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। ना आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कि हमें जो पैडागोजी है, जिसका जो रेशियो है मार्क्स का वो ज़्यादा हो गया है, और जिसने पैडागोजी अच्छे से कर ली तो ऑलमोस्ट समझो कि एग्जाम क्रैक हो ही गया। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा सोर्स जहाँ पर हमें फ्री में पैडागोजी पढ़ने को मिल रही है। और जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, मुझे यूट्यूब पे सिर्फ 2 प्लेटफ़ॉर्म सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं पढ़ाई करने के लिए। पहला है अध्ययन मंत्रा, दूसरा है एग्ज़ामपुर। तो जो हमें फ्री कोर्स प्रोवाइड कर रहा है पैडागोजी को लेके, वो है सिर्फ ओनली एंड ओनली रोहित वधवान सर। अपनी एक सीरीज़ चलाई है यूट्यूब पर, जहाँ पर वो यूनिट वाइज़ पैडागोजी करा रहे हैं, और अभी तक ऑलमोस्ट 12 टू 13 यूनिट्स उन्होंने करा दी हैं। वो हर एक वीडियो में एक सब कंसेप्ट को समझाते हैं अच्छे से, उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कराते हैं। तो मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप कोर्स परचेज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप रोहित वधवान सर की वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वो पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से वो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या हमारा उससे पैडागोजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा जो रोहित वधवान सर पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, जो बेसिक कंसेप्ट है और थोड़े से एमसीक्यू से रिलेट कर कर जो सर हैं काफ़ी हद तक अच्छा पढ़ा रहे हैं। मतलब कि हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो भी क्लियर कर रहे हैं, साथ ही थोड़ा हार्ड लेवल भी पढ़ा रहे हैं। तो जिनके पास कोर्स नहीं है वो इस चीज़ पर डिपेंड रह सकते हैं, बाकी थोड़ी सी सेल्फ स्टडी भी करनी होगी। देखिए, जो रोहित वधवान सर पढ़ा रहे हैं ना, मतलब रियली में बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप अदर यूट्यूब चैनल से कंपेयर करेंगे तो वो कोई भी टॉपिक उठाते हैं और समझाते हैं। और सच्ची मतलब आप एक बात ना हमेशा अपने माइंड में ये रखना कि जो भी टीचर आपको विदाउट प्रेजेंटेशन समझा रहा है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। क्योंकि प्रेजेंटेशन से सिर्फ वही समझाता है जिसको खुद से अच्छे से याद नहीं है कि वो आज क्लास में क्या पढ़ाने वाला है। और आप रोहित वधवान सर की कोई भी क्लास देखिएगा, वो कभी भी पीडीएफ का यूज़ नहीं करते अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन आंसर्स वाली सीरीज़ ना हो। तो क्योंकि उनको ना सब कुछ याद करके आते हैं, प्लान कर आते हैं कि आज मुझे क्लास के अंदर क्या पढ़ाना है, और बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल्स दे के पढ़ाते हैं। अब बात रही कि क्या जो रोहित वधवान सर पैडागोजी करा रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में करा रहे हैं, तो हाँ, वो दोनों में करा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश में। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप तब भी पढ़ सकते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम से है तब भी आप पढ़ सकते हैं। और एक बात और, जब भी हम एक ऐसे टीचर से पढ़ते हैं ना जो बायलिंगुअल मोड से पढ़ाता है, तो हमारे जो दोनों लैंग्वेजेस होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। एज़ पर द केवीएस रूल, जब हम इंटरव्यू देंगे तो हमें दोनों लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करना आना चाहिए। तो इट्स बेटर कि जब भी हम कुछ पढ़ रहे हैं उसे दोनों लैंग्वेज में पढ़ें। लाइक फॉर मी, मतलब मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मुझे इंग्लिश में नोट्स मिले, लेकिन हाँ, मैं हिंदी में ज़रूर पढ़ती हूँ उस क्वेश्चन को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश में हमें कोई टर्म या वर्ड समझ में नहीं आता तो हम हिंदी से पढ़ सकते हैं। और एज़ पर आपने अभी केवीएस का जो मॉडल टेस्ट पेपर उन्होंने वेबसाइट पर डाला था, अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं केवीएस का मॉडल टेस्ट पेपर जो ऑफिशियली केवीएस की वेबसाइट पर आया है। उन्होंने एक आइडिया दिया है कि इस तरीके से पेपर आएगा, तो उसमें भी यही है, पहले इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन, उसके बाद हिंदी में लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है। और जिन लोगों को कन्फ्यूजन थी कि केवीएस का पेपर इंग्लिश में आएगा हिंदी, उसकी ये कन्फ्यूजन भी केवीएस की जो मॉडल टेस्ट पेपर है जो केवीएस की वेबसाइट पे अपलोड है उससे दूर हो गई है। तो आप बेफिक्र रहिए और अपनी तैयारी दोनों सब्जेक्ट्स में करिए। इससे क्या होगा, जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी इंप्रूव होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी पता लगेगा कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिससे कि अगर पेपर के अंदर हमें इंग्लिश की टर्म कोई समझ में नहीं आ रही या फिर हिंदी की टर्म कोई भी समझ में नहीं आ रही, तो हम अदर लैंग्वेजेस को देख कर उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिटेड है, तो परेशान मत होइएगा। और हाँ, पैडागोजी के लिए रोहित वधवान सर को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।